हाय गाइस, गुड इवनिंग। बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज स्टैक मेमोरी एंड व्हाट इज हीप मेमोरी इन जावास्क्रिप्ट। तो इन जनरली ये सब कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट के कोर फंडामेंटल्स में कवर नहीं किया जाता, लेकिन स्टिल हम लोग करेंगे क्योंकि एज अ इंजीनियरिंग साइड ये साइड भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। ठीक है। अब स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी के बारे में हम लोग अ, इसके आगे देखेंगे, लेक्चर में आगे जाके देखेंगे। लेकिन मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि आप में से किसी को कोई आइडिया है अबाउट व्हाट इज स्टैक एंड हीप? एनीथिंग अबाउट? सुना है? नो सर, मैंने नहीं सुना। ओके, ओके। आई होप बाकी लोगों ने भी नहीं सुना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत छोटा क्लास रहेगा, शायद से 30 मिनट्स के अंदर ही हम लोग रैप अप कर दें। ठीक है। ज़्यादा कुछ लंबा नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट अच्छे से समझना है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोगों को ना ये मेमोरी मैनेजमेंट वाला पार्ट सही से नहीं होता है, और इसीलिए वो आगे जाके फंसते हैं। और क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है वो एज सच उतना स्ट्रांग नहीं है, लाइक आपने मेमोरी मैनेजमेंट खुद से उतना हैंडल नहीं किया है, इसीलिए ये कंसेप्ट हम लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर। कूल। आप में से किसी ने पहले सी पढ़ा है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? হ্যাঁ স্যার नो सर। বেসিক পড়েছিলাম। कूल। सो बेसिक सी में एक कंसेप्ट होता है पॉइंटर्स का, कि पॉइंटर्स कैसे मेमोरी में एलोकेट होते हैं। उसके बारे में जानते हो? না স্যার ভুলে গেছি, অনেকদিন ओके, আগে পড়েছিলাম। ओके, 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 ओके। नो इश्यूज। हम लोग पर्टिकुलरली रिकैप कर लेते हैं। सी का तो नहीं, मैं आपको जावास्क्रिप्ट के टर्म से ही समझाता हूँ। तो प्रीवियस जावास्क्रिप्ट के क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कंप्लीट कर लिए थे, करेक्ट? अब ये जो स्टैक एंड हीप का कंसेप्ट है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके डेटा टाइप्स की तरह। मतलब अगर आप डेटा टाइप के बारे में अच्छे से नहीं जानते तो आप स्टैक एंड हीप के बारे में नहीं जान सकते। ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्या खुल गया? कूल। सो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, मैं वैल्यू देता हूँ 6। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट बी इज इक्वल टू ए। ठीक है। अब चलो मैं कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग के अंदर माई सॉरी द वैल्यू ऑफ बी इज, यहाँ पे मैं बी का वैल्यू प्रिंट करूंगा। सेम लाइक मैं यहाँ पे ए का वैल्यू भी प्रिंट करूंगा। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि ए में क्या वैल्यू जाएगा और बी में क्या वैल्यू जाएगा? जब जावास्क्रिप्ट का इंजन ये लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट करेगा तो द वैल्यू ऑफ ए उसमें क्या आना चाहिए? सर, ए में 6 और बी में भी 6 आएगा ना? सभी को यही लग रहा है? यस और नो? হ্যাঁ স্যার। कूल। चलो एक बार हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। तो नोड, हम लोगों का जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट का नाम क्या है? 04 हम लोगों ने देखा था, करेक्ट? हाँ सर। तो ऐसे ही हम लोग जावास्क्रिप्ट का पर्टिकुलरली फाइल रन कराते हैं नोड देके। अपना फाइल का नाम क्यों हम लोग नोड देते हैं, इसके बारे में भी बताया था, बताओ क्यों? सर नोड जेएस के ऊपर काम करते हैं। करेक्ट, एकदम करेक्ट। आप जो एनवायरनमेंट यूज कर रहे हो वो एनवायरनमेंट का नाम है नोड जेएस। ठीक है। एकदम करेक्ट दलाल। तो जैसे ही मैंने ये किया तो ए का वैल्यू भी 6 आ गया, बी का वैल्यू भी 6 आ गया। अब चलो इसके बाद आदित्य क्या करता है? आदित्य बोलता है कि चलो मैं ना बी का वैल्यू कर दूंगा 7। ठीक है। बी को मैं री इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है। सो हाँ सर। अब देखते हैं कंसोल कंसोल डॉट लॉग। यही सेम सेम दो लाइन मैं प्रिंट करूंगा।
तो अब बताओ क्या आना चाहिए, ए में कितना आना चाहिए, बी में कितना आना चाहिए? सर ए में 6 बी में 7। ए में 6 बी में 7। चलो देखते हैं। तो ए में 6 आ गया, बी में 7 आ गया। तो अब इसे ना थोड़ा अच्छे से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोगों का पहला कंसेप्ट आएगा स्टैक मेमोरी का। किसका? स्टैक मेमोरी का। तो हम लोग ना अच्छे से डायग्राम देके इसे समझते हैं। तो मान के चलो मेरे पास क्या है, मेरे पास है मेमोरी। अब मेमोरी कैसा दिखता है, एक चंक ऑफ बॉक्स में एज्यूम कर लेता हूँ कि ये है मेरा मेमोरी, ठीक है। अब इस मेमोरी के अंदर मेरे पास क्या है, दो वेरिएबल्स है। एक का नाम क्या है, चलो मेमोरी के अंदर नहीं, मेमोरी के बाहर ही लेते हैं। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। अब ए किससे मैप है? 6 से। एंड बी किससे मैप है? बताओ। बी तो 7 है ना। नहीं, स्टार्टिंग से बताओ एक एक लाइन करके। हाँ, ए तो किससे बी मैप भी है? 6 बी है, भी किससे ए मैप है? 6 है। बी भी उससे ही मैप है, करेक्ट। हाँ ना कुछ। हाँ सर, वो चलो भी। बढ़िया बढ़िया। तो ये हो गया। एंड ये भी किससे मैप है? 6 से मैप है, करेक्ट। या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये किससे मैप है? ए से मैप है, ऐसे। करेक्ट। हाँ सर। हाँ सर। अब एक चीज बताओ, अगर मैं अगली बार जाके क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो बी है ना, अब इसका जो ए के साथ कनेक्शन था इसे हटाओ, और बी का जो नया वैल्यू है वो क्या था? 7, 7। करेक्ट। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि क्या ए में 6 आया है, बी में 7 आया है, मतलब प्रीवियस लिंक क्या हो गया है, गायब हो गया है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर प्रीवियस था वो इरेज हो गया ना। करेक्ट। अब चलो यहाँ पे ना ये करते हैं, ए का वैल्यू हम लोग 7 देते हैं। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे ए एंड बी का आउटपुट क्या आना चाहिए था? ए का 7 और बी का 6 ना, बी का भी 7। कितना आना चाहिए था बताओ? ए का तो आप 7 आएगा, बट बी का বাকি তোমরাও বলো তোমাদের কি মনে হচ্ছে। ये तो देखो कंफर्म है कि ए का 7 आएगा क्योंकि हमने ए को 7 डिक्लेयर किया है। लेकिन कैच ये है कि हमने क्या बोला है, बी किससे मैप है? ए से मैप है। तो क्या बी का वैल्यू 6 होगा या बी का वैल्यू 7 होगा? बताओ। 7 7 होगा। তো তোমারও 7 লাগছে, আদিত্য তোমার কি মনে হচ্ছে? 7 सर। कूल। चलो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अरे ए का तो आउटपुट आ गया 7, लेकिन बी का आउटपुट आया 6। ऐसा क्यों? हम लोगों ने तो बोला था कि बी किससे मैप है? ए से मैप है। तो 7 ही आना चाहिए था, करेक्ट। 7 ही आना चाहिए हाँ था। सर। अब यहाँ पे ही आता है हम लोगों का स्टैक मेमोरी का कंसेप्ट। तो इस डायग्राम को हम ना थोड़ा इरेज करते हैं। स्टार्टिंग में ए किससे मैप था? 6 से। बी किससे मैप था? ए से, करेक्ट। इसका हाँ मतलब सर। बी इनडायरेक्टली किससे मैप था? 6 से। करेक्ट। अब आप क्या बोल रहे हो? अब आप बोल रहे हो कि ए का ना न्यू वैल्यू कितना है? ए का जो न्यू वैल्यू है वो है 7। तो मेमोरी में एक और वेरिएबल मतलब वैल्यू क्रिएट हुआ जिसका क्या वैल्यू है? 7। अब ए का जो ये प्रीवियस लिंक था ये क्या हो गया? ये हट गया, और ए का न्यू लिंक क्या हो गया? 7, करेक्ट। ए का न्यू लिंक हो गया 7, लेकिन बी अभी भी किसे पॉइंट कर रहा है? 6 से। ए का 6 से तो लिंकेज ब्रेक हो गया, लेकिन क्या बी का 6 से लिंकेज ब्रेक हुआ? ना सर, नहीं हुआ। तो इसे ही कहते हैं हम लोग स्टैक। स्टैक मतलब क्या? स्टैक मतलब बेसिकली हम लोग मेन मेमोरी में अगर चेंज करेंगे, लेट्स सी मैं अगर आपको बहुत क्लियर तरीके से एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास दो मेमोरी के ब्लॉक्स है, ठीक है। मेरे पास दो मेमोरी के ब्लॉक्स है। अब मान के चलो ये है मेरा मेन, ये है मेरा जेरोक्स, ठीक है। ये है मेरा मेन, ये है मेरा जेरोक्स। अगर कोई भी बंदा आके मेन मेमोरी में कुछ चेंजेस करेगा
तो क्या वो बाकियों में रिफ्लेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। होगा। लेकिन कोई बंदा आके अगर जेरोक्स कॉपी में कुछ चेंजेस करे तो क्या वो मेन मेमोरी में रिफ्लेक्ट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। तो पर्टिकुलरली स्टैक में क्या होता है, एक मेमोरी का कॉपी रेफरेंस क्रिएट होता है। कॉपी रेफरेंस मतलब मेन मेमोरी में हम लोग क्रिएट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, उसके कॉपी के साथ डील करते हैं। करेक्ट? हाँ सर। कंफ्यूजिंग लग रहा है? देखो, क्लियर बात है, मेमोरी का कंसेप्ट है, कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बोलो, कोई इशू नहीं, हम लोग और इजी तरीके से इसे समझाएंगे। বেলাল বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। আদিত্য বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। কোনো জায়গায় কোনো ইস্যু? না बढ़िया। जस्ट अ सेकंड, कोई आया है। ओके। हाँ, सो ये पोर्शन इतना तक हुआ। अब इसके बाद হ্যালো, হ্যাঁ অঞ্জন বলো। আমার আজকে লেট হলো অফিস থেকে ফিরতে, এবার কুইজ ডেটা স্যার অল্টারনেট কিছু ব্যবস্থা করুন। আমরা ক্লাস এন্ড কুইজ হয়ে যাওয়ার ডেটা পরে এটা নিয়ে কথা সম্ভবত, বলি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমরা ক্লাস এন্ড হয়ে যাক, তারপরে আমরা যখন রেকর্ডিং অফ করে দেবো তখন এটা নিয়ে ডিসকাস করে নিই। ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি এখন একটু ক্লাস করে নাও তাহলে। ओके, चलो कूल। सो हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे। अब ये तो क्लियर है कि हम लोगों का जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर क्या क्या आता है, बताओ। प्रिमिटिव डेटा के अंदर क्या क्या आता है? নাম্বার, স্ট্রিং, ডেসিমাল। करेक्ट। तो हम लोगों का जो जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है, वो जिसमें मेमोरी एलोकेट करता है उसे हम लोग कहते हैं स्टैक मेमोरी। अब इसे अच्छे से थोड़ा और समझते हैं, डीप डाइव करते हैं। स्टैक मेमोरी इन जावास्क्रिप्ट तो क्या होता है? बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। थोड़ा नीचे जाते हैं और ये एमडीएन का डॉक पढ़ते हैं। एमडीएन का तो नहीं है, ये मीडियम का है। जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स, कॉल स्टैक एंड मेमोरी हीप। चलो देखते हैं, कोई अच्छा अगर आर्टिकल मिल जाए तो पढ़ लेंगे, नहीं तो खुद ही समझ लेंगे, क्या है दिक्कत। आई होप यहाँ पे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है छोड़ो, रहने दो। मीनवाइल थोड़ा बहुत ये समझ में आया, थोड़ा बहुत ये समझ में आया। अब जब हम लोग हीप मेमोरी और डीप डाइव करेंगे तब बाकी चीज़ समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर अभी लग रहा है कि ये पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास एंड हो जाने के बाद डेफिनेटली प्रॉमिस करता हूँ सब कुछ हो जाएगा। लेकिन टिल नाउ अभी तक क्या समझ में आया कि हम लोगों का जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो जिस मेमोरी में स्टोर होते हैं उस मेमोरी को कहते हैं हम लोग स्टैक। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या होता है, हम लोगों का नंबर, हम लोगों का स्ट्रिंग, हम लोगों का बूलियन, हम लोगों का और भी जो जो टाइप्स है वो सब। करेक्ट? हाँ सर। बढ़िया। अब चलो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एग्जांपल लेते हैं। तो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एग्जांपल बताओ। ऑब्जेक्ट, অ্যারে, ऑब्जेक्ट, ফাংশন। करेक्ट। एरे, फंक्शन। फंक्शन, ऑब्जेक्ट। हम लोग ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं अभी के लिए। तो चलो लेट, मैं मान के चलता हूँ, मैं दो बंदा लेता हूँ, बेलाल, ठीक है। या फिर चलो यूजर 1, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, नेम मैं यहाँ पे बोल दूंगा बेलाल, मैं बोल दूंगा एज 20, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे सेम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, लेट यूजर 2, इसे मैप कर दूंगा किसके साथ, यूजर 1 के साथ। करेक्ट, यूजर 1 के साथ। अब अगर लेट्स सी मैं कंसोल डॉट लॉग करूं, कंसोल डॉट लॉग करूं अपने यूजर 1 को, यूजर 1 को, सो यूजर 1 हो गया। एंड कंसोल 2 करो अपने यूजर 2 को, तो इन दोनों में क्या क्या आना चाहिए, चलो देखते हैं। दोनों में ही नेम बेलाल एंड एज 20 आ गया है। करेक्ट? करेक्ट है। हाँ सर। हाँ सर। अब लेट्स सी मैं यहाँ पे जाके बोलूंगा कि अपना जो यूजर 2 है ना, यूजर 2 डॉट नेम, हम लोगों ने देखा था कि हम लोग डॉट सिंटैक्स देके ऑब्जेक्ट में से किसी भी की को एक्सेस कर सकते हैं। करेक्ट?
याद आ रहा है पिछला क्लास? आ रहा है। कूल। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आदित्य। अब यही सेम चीज हम लोग लिखेंगे, यही सेम चीज हम लोग लिखेंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? यूजर 1 में क्या ओनली आना चाहिए? यूजर 2 डॉट यूजर 2 में नेम आदित्य आ जाएगा और 1 में बिलाल आएगा। चलो देखते अच्छा, हैं। सेम। सभी एग्री करते हैं? सर मैं हाँ करती सर। हूँ। आदित्य तुम ही हो? हाँ सर। चलो देखते हैं। अरे दोनों में आदित्य आ रहा है, ऐसा दोनों कैसे? ही चेंज कर दिया। ऐसा कैसे? तो देखो रेफरेंस कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि अरे यार यहाँ पे तो दोनों में 7 आना चाहिए था, वहां पे नहीं आया। यहाँ पे तो दोनों डिफरेंट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम आ गया। करेक्ट, करेक्ट। हाँ तो ये सर। क्यों हो रहा है? हाँ सर, तो इंजीनियरिंग हमने तो साइड, कॉपी में चेंज किया। इसी को इंजीनियरिंग साइट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो सेकंड कंसेप्ट आता है वो है हीप मेमोरीज का। हीप मेमोरी में बेसिकली क्या होता है, हम लोग सेम मेमोरी ब्लॉक को रेफर करते हैं। अब लेट्स सी, मेरे पास मेमोरी में एक जगह है और वहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू है? इस ऑब्जेक्ट में है नेम, क्या है? बेलाल। एज क्या है? 20। अब जो हम लोगों का यूजर 1 है, यूजर 1 किसको मैप कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को। और यूजर 2 किसे मैप कर रहा है? यूजर 2 किसे मैप कर रहा सर है? वन को। उसी सेम मेमोरी रेफरेंस को। सेम मेमोरी रेफरेंस। पिछली बार याद रखना हम लोग क्या कह रहे थे? डिफरेंट, डिफरेंट अलग अलग मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो रहे थे, करेक्ट? अलग अलग क्रिएट हो रहे थे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है? इस बार सेम मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। अब यूजर 2 आके क्या बोलता है? यूजर 2 आके सिर्फ यही बोलता है कि जाओ भैया नेम में बिलाल को ओवरराइट करके क्या कर दो? आदित्य कर दो। अब क्योंकि दोनों सेम मेमोरी रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं, तो क्या होगा? यूजर 1 जब खुद को प्रिंट कराएगा तब वो क्या दिखेगा कि अरे नेम में तो आदित्य हो गया है। और यूजर 2 भी जब प्रिंट कराएगा तो क्या दिखेगा कि आदित्य प्रिंट हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं हीप मेमोरी, जहां पे हम लोग सेम मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करते हैं। समझ में आया? हाँ सर। क्या ये कंसेप्ट आपने प्रीवियसली पढ़ा था? ना सर। ओके कूल। समझ में आया क्यों हो रहा है? अब थोड़ा रियल वर्ल्ड एग्जांपल देके समझते हैं, थोड़ा रियल वर्ल्ड एग्जांपल देके समझते हैं। लेट्स सी, ये क्या है? ये किसी प्रॉपर्टी पेपर है, किसी प्रॉपर्टी का पेपर है, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी का पेपर है। अब प्रॉपर्टी पेपर में क्या करना पड़ता है? साइन वगैरह करना पड़ता है। अब लेट्स सी, कोई बाहर का बंदा आता है और वो क्या करता है? आपका ये प्रॉपर्टी, ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर का, बताओ बताओ। प्रॉब्लम सर, कहाँ पे? कहाँ पे प्रॉब्लम है? हेलो, हेलो शीतल। कोई इशू नहीं, आपका माइक से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। तो प्रॉपर्टी, अब कोई चोर आता है और वो क्या करता है? आपका ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसका एक जेरोक्स कॉपी निकालता है, इसका एक जेरोक्स कॉपी निकालता है और उस जेरोक्स कॉपी में साइन वगैरह करता है, चेंजेस करता है, ठीक है। अब लेट्स सी, यही जब जेरोक्स वाला प्रॉपर्टी लेके वो कोर्ट में जाता है और क्लेम करता है कि अरे यार भाई ये तो मेरा पेपर है, क्या कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगा? क्या कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं। नहीं सर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है वो किसका कंसेप्ट आता है? स्टैक मेमोरी का। और स्टैक मेमोरी क्या क्रिएट करता है? बेसिकली कॉपी रेफरेंस क्रिएट करता है, करेक्ट। कॉपी रेफरेंस में क्या होता है कि अगर हम लोग चेंजेस करेंगे तो वो
मेन वेरिएबल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, करेक्ट? हाँ सर। कूल। लेकिन इसका ही ऑल्टरनेटिव क्या है, एक हीप मेमोरी। हीप मेमोरी में क्या होता है बेसिकली, यही सेम एड्रेस है, यही सेम प्रॉपर्टी का पेपर है। अब लेट्स सी, आपके घर में 2 भाई है, आप और आपका भाई है, और लेट्स सी क्या करता है, चलो एक सर बेसिक एग्जांपल बताओ। सर कोई नेटवर्क इशू आपके यहाँ से हुआ था? नहीं, मेरे एंड से कोई नेटवर्क इशू हुआ था? नहीं तो सर मेरा नहीं आ रहा था। अब हमारा आपका जो बोल रहे थे वो आ नहीं रहा था, सब स्टिक हो गया था। पता नहीं शीतल, मेरे एंड से तो शायद से कोई नेटवर्क इशू नहीं था, আমার এন্ড मेरे থেকে কি वजह কোনো ইস্যু ছিল? ना सर। ओके ओके सर ओके। आप प्लीज थोड़ा वो जो 5 मिनट से पहले था वो समझाइए ना। हाँ, मैं वो समझा दूंगा, अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? समझा ओके दूंगा ओके वो। ओके। ओके ओके। सो जो मैं कह रहा था कि लेट्स सी, प्रॉपर्टी पेपर है, आप और आपका भाई, 2 बंदे हैं, ये है ए, ये है बी। अब इस प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो है ए, लेकिन क्या करता है बी सडनली जाके, क्योंकि बी भी तो ऑब्वियसली भाई ही है, तो कुछ चेंजेस करता है और ये क्लेम करता है कि अबे ये तो मेरा प्रॉपर्टी है, करेक्ट? हाँ सर। ये तो मेरा प्रॉपर्टी है। तो क्या इस केस में हो सकता है, क्योंकि ये दोनों तो भाई भाई है, करेक्ट? हाँ। तो इस केस में हो सकता है क्योंकि ये लोग सेम ही घर का प्रॉपर्टी में डिबेट करे कि यार ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, तो कोई किसी में चेंज कर रहा है, कोई किसी में चेंज कर रहा है, लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है, ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी पेपर है उसका नुकसान हो रहा है। तो इस केस में जो मेमोरी यूज होता है वो मेमोरी क्या है, हीप मेमोरी। ठीक। समझ में आ गया? हाँ सर। कूल। अब यहाँ पे ना 2 और कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो होता है हम लोगों का शैलो कॉपी, एक तो डीप कॉपी। क्या होता है चलो देखते हैं। इन जावास्क्रिप्ट एमडीएन का डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, तो अच्छे से देखना। ए शैलो कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ कॉपी whose property shared the same reference। सेम रेफरेंस मतलब क्या होगा, कौन सा मेमोरी आएगा? स्टैक में। सेम मेमोरी में स्टैक आता है, हिप नहीं सर। ही पता है सर। हीप। तो शैलो कॉपी जिस मेमोरी से इन्वॉल्व है उस मेमोरी का नाम क्या है? हीप मेमोरी। करेक्ट। इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है व्हाट इज शैलो कॉपी एंड व्हाट इज डीप कॉपी, लिख के रख लो 3 स्टार देके। इंटरव्यूअर्स का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है? अब क्या करता है चलो देखते हैं। एज दोज ऑफ सोर्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम which the copy was made. As a result, when you change either source or the copy, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था और मान के चलते ये यूजर 1 था हम लोगों का सोर्स और यूजर 2 क्या था हम लोगों का कॉपी, करेक्ट? तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब हीप मेमोरी होगा। तो इधर हम लोग सोर्स में चेंज करेंगे या तो कॉपी में चेंज करेंगे। रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, दोनों में ही रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉपी में चेंज कर रहे थे, बट स्टिल क्या हो रहा था, सोर्स में चेंज हो रहा था, करेक्ट? लेकिन ऊपर के केस में क्या हो रहा था, जब हम लोग यहाँ पे b इज इक्वल टू 7 लिख रहे थे, तो क्या ये मेन मेमोरी में कुछ चेंज कर रहा था? नहीं सर। नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या, इस केस में क्या क्रिएट होता था, 2 अलग अलग कॉपीज क्रिएट होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, सेम मेमोरी रेफरेंस में डेटा आदान प्रदान होता है, करेक्ट? हाँ सर। कूल, बढ़िया, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब डॉक्स देखते हैं। यू मे ऑल्सो कॉज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट चेंज टू। अच्छे से ये लाइन देखो, एज अ रिजल्ट व्हेन यू चेंज ईदर द सोर्स और द कॉपी, यू मे ऑल्सो कॉज मतलब ये कारण हो सकता है, द अदर ऑब्जेक्ट टू चेंज टू। किसी भी एक में चेंज करोगे वो कारण हो सकता है अगले ऑब्जेक्ट को भी चेंज करने के लिए, करेक्ट? समझ में आ गया डॉक्स? बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। सेकंड, द बिहेवियर ऑफ contrast with the behavior of a deep copy in which source and copy are completely independent। independent मतलब
अलग अलग, जहां पे मेरा सोर्स अलग है और कॉपी अलग है, जो कि किस मेमोरी से रिलेटेड है, स्टैक मेमोरी से। तो हम लोगों का जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है, वो जो मेमोरी शेयर करता है वो क्या मेमोरी होता है, वो मेमोरी होता है हम लोगों का स्टैक मेमोरी, जहां पे सोर्स मेमोरी एंड कॉपी मेमोरी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर हम लोग कॉपी में कोई चेंज करेंगे तो वो सोर्स में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया? हाँ हाँ सर। सर। क्लियर है? खुद ही देखो, A6 B इज इक्वल टू ए, कॉपी में चेंज किया, क्या यहाँ पे कोई चेंजेस हुआ था? यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे तो ए में उसका प्रीवियस वैल्यू ही आ रहा था। अगर आप लोग भूल गए होगे तो चलो फिर से रीजन करते हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले ए में 6 बी में 6 आपने कॉपी में चेंज किया, क्या सोर्स में कोई चेंज हुआ? नहीं सर, ओरिजिनल में नहीं हुआ। नहीं हुआ। लेकिन सेम जब नॉन प्रिमिटिव डेटा आता है तो सेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस शेयर कर रहे हैं, तो आपने कॉपी में चेंज किया, कॉपी में चेंज किया, रिफ्लेक्ट किसमें हो गया, यूजर वन माने सोर्स में भी। तो इसे हम लोग कहते हैं डीप कॉपी। अब आप लोगों को लगेगा कि यार डीप कॉपी मतलब तो ये होना चाहिए ना कि एकदम डीप तरीके से कॉपी कर रहा है, मतलब सेम मेमोरी रेफरेंस, और शैलो मतलब क्या, हल्के तरीके से। तो ये कंफ्यूजन हटा देना। जब मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ता था तो मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि शैलो मतलब स्टैक और डीप मतलब हीप। मैं मेरे बात कर रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मैं मेरे टाइम पे बहुत कंफ्यूज होता था कि यार शैलो मतलब तो हल्का होता है, और हल्का मतलब क्या कि इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे, और इंडिपेंडेंट बिहेव करेंगे इन द सेंस स्टैक मेमोरी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, शैलो में होता है हम लोगों का हीप, और डीप में होता है हम लोगों का स्टैक मेमोरी। समझ में आया? हाँ सर सर। और एक बार क्या बताया आपने, किस मतलब देखो डीप के पर्टिकुलरली अंदर? मैं मेरे टाइम पे ना बहुत कंफ्यूज होता था कि भैया ये शैलो कॉपी क्या है, ये डीप कॉपी क्या है। अब आपको जब मैंने ये स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी के बारे में पढ़ाया, तो मैंने क्या बोला कि हीप मेमोरी क्या करता है, सेम मेमोरी रेफरेंस शेयर करता है, और स्टैक क्या करता है, अलग अलग इंडिपेंडेंट मेमोरी रेफरेंस शेयर करता है। करेक्ट? हाँ सर। इतना क्लियर है? तो डीप मतलब क्या समझते हो आप? डीप मतलब क्या कि एकदम डीप रहेगा। करेक्ट? हाँ हाँ सर। मतलब एकदम हार्डकोर रहेगा। तो हार्डकोर मतलब क्या कि मेरा सेम ही मेमोरी रेफरेंस को मैं पॉइंट आउट करूंगा। ये मैं समझता था मेरे टाइम पे, लेकिन ये गलत है। कंफ्यूज हो रहे हो? मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। कोई नहीं, चलो दो हाँ एग्जांपल लिखते हैं। ये है हम लोगों का स्टैक, जिसमें अलग अलग मेमोरी क्रिएट होता है। ये है सोर्स, ये है कॉपी। लेकिन ये क्या है, हम लोगों का हीप। हीप में क्या होता है, हम लोगों का सेम मेमोरी रेफरेंस क्रिएट होता है। करेक्ट? ये हाँ है हम सर। लोगों का हीप। तो इसमें सोर्स भी आता है, हीप भी आता है, सेम मेमोरी रेफरेंस। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, दो कंसेप्ट। एक तो है हम लोगों का डीप कॉपी, एक तो है हम लोगों का शैलो कॉपी। तो मैं मेरे टाइम पे समझता था कि ये जो डीप कॉपी है ना, ये डायरेक्टली रिलेटेड है अपने हीप से। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि इसके नाम में डीप है, और डीप मतलब क्या कि सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। करेक्ट? हाँ सर। लेकिन एक्चुअली में डीप मेमोरी का मतलब डीप कॉपी का मतलब क्या होता है, ये हमने अभी देखा कि इन डीप कॉपी द सोर्स एंड द कॉपी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। मतलब होता उल्टा है, डीप कॉपी में मतलब हम लोगों का जो सोर्स है ये डिफरेंट है, एंड कॉपी जो है ये डिफरेंट होता है। मतलब डीप कॉपी किसे पॉइंट आउट करता है, स्टैक। स्टेट्स। और शैलो कॉपी किसे पॉइंट आउट करता है। हिप। हीप। समझ में आ गया? हाँ सर। क्लियर है? हाँ अब सर। यहाँ पे आपको ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये डॉक्यूमेंटेशन एमडीएन का अच्छे से पढ़ना है। व्हाट इज शैलो कॉपी एंड व्हाट इज डीप कॉपी। ठीक है? यहाँ पे मोर फॉर्मली टू ऑब्जेक्ट्स O1 एंड O2 शैलो कॉपी इफ। शैलो कॉपी मतलब क्या, सेम या डिफरेंट, सेम मेमोरी या डिफरेंट मेमोरी। चलो शैलो मीन मीन्स सेम। 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 करेक्ट? सो
यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है O1 एंड O2, तो ये किस टाइम पे शैलो कॉपी होंगे, मतलब सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। नॉट सेम ऑब्जेक्ट, मतलब दे आर नॉट सेम ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है O1 एंड O2, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा था क्या यूजर 1 और यूजर 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। यूजर 1 एंड यूजर 2 मेमोरी में किसे पॉइंट कर रहे हैं, सेम एड्रेस को, लेकिन क्या यूजर 1 और यूजर 2 सेम है। नहीं सर। तो पहला कंडीशन मैच हो गया। हाँ सेकेंड, सर। द प्रॉपर्टीज ऑफ O1 एंड O2 हैव सेम नेम्स इन द सेम ऑर्डर। तो पर्टिकुलरली O1 में क्या क्या प्रॉपर्टीज था, नेम एंड एज, मतलब O1 तो नहीं कहूंगा मैं। यूजर 1 में क्या क्या था, नेम एंड एज। यूजर 2 में भी क्या था, सेम नेम एंड एज। क्या सेम नेम से था, कीज का नाम हाँ क्या सर। सेम था, क्या ऑर्डर उनका सेम था। हाँ सर। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस बाबा। नहीं सीक्वेंस सेम नहीं था, नेम है एज है, यहाँ पे सेम भी नहीं, नेम सेम है। सीक्वेंस सेम था। करेक्ट, सिंपल वही है ना, सिंपल वही है ना, कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो, चीजों को आराम से सोचो। द प्रॉपर्टीज ऑफ O1 एंड O2 हैव सेम नेम्स। O1 एंड O2 में जो जो प्रॉपर्टीज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज था, नेम एंड एज। तो क्या उनका नाम सेम है, ऑब्वियसली है। यूजर 1 में भी वही था, यूजर 2 में भी वही था। इन द सेम ऑर्डर, क्या वही सेम ऑर्डर में था, ऑब्वियसली सेम ऑर्डर में है, करेक्ट। हाँ सर। क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है कि नेम भी सेम है यूजर 1 में यूजर 2 में, और ऑर्डर भी सेम है, पहले नेम आ रहा है उसके बाद एज आ रहा है, तो ऑर्डर भी सेम है, करेक्ट। हाँ थर्ड क्या सर। है, द वैल्यूज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज आर इक्वल। वैल्यूज का मतलब क्या, कि ये जो वैल्यूज है रेस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी, क्या वो इक्वल है। तो यूजर 1 में क्या था, हाँ नेम का सर। वैल्यू था बिलाल, हाँ, प्रॉपर्टी क्या एज था, नेम, प्रॉपर्टी क्या था, एज, वैल्यू क्या था बिलाल, वैल्यू क्या था 20। और O2 में या यूजर 2 में क्या वही सेम था, हाँ सर। क्या वैल्यू, क्या वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर्टी सेम था, हाँ सर। सेम था। उसके बाद चलो देखते हैं लास्ट वाला क्या था, द प्रोटोटाइप चेन्स आर इक्वल। अब इसे अभी के लिए छोड़ो, ये बाकी मतलब ये बाद में आएगा कि व्हाट इज प्रोटोटाइप चेनिंग। अभी के लिए जो तीन मेजॉरिटी कंडीशंस थे, क्या वो मैच हो रहा है। हाँ सर। तो इसके थ्रू क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है एंड वो दोनों ऑब्जेक्ट को मैं इक्वल कर दूं, मतलब दो ऑब्जेक्ट तो नहीं, पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट है एंड सेकंड ऑब्जेक्ट को मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ इक्वल कर दूं, तो क्या वो लोग हाँ सर। ओके। मेमोरी में सेम ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलरली रेफर नहीं करेंगे, हाँ, करेंगे सर। करेंगे ना। करेंगे। तो क्या इसके थ्रू मेरा जो कंसेप्ट था शैलो कॉपी का वो समझ में आया आप लोगों को, हाँ सर। हाँ सर। कोई भी दिक्कत। नहीं सर। বাকি তোমরা বুঝতে পেরেছো। हाँ सर। একটু অ্যাডভান্স টপিক ছিল, বাট সেরকমও কিছু নয়। आई होप তোমরা এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছো, आई होप आप लोग ये टॉपिक समझ पाए, मतलब हुआ होगा आप लोगों को समझ में आया होगा। सो यही था बेसिकली आज का टॉपिक। कुछ और टॉपिक्स मैं सोच के आया था कि करवाऊंगा, लेकिन आई होप आज के लिए ये इनफ है, क्योंकि ये फील मुझे आ रहा है कि इस टॉपिक को एनालाइज करने में या खुद से पढ़ने में आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ा टाइम चाहिए होगा, करेक्ट। हाँ सर। तो बेसिकली यही था आज का क्लास, और हम लोगों का जो स्टैक एंड हीप मेमोरी था वो कंप्लीट हो गया है।